हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सॉल्व करेंगे 7.2 का क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन में हमें किसी पैरेललोग्राम के वर्टिसेस दिए गए हैं जिसमें यहाँ दो कोऑर्डिनेट्स ऐसे हैं जिसमें एक्स और वाई की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ पर हम एक पैरेललोग्राम सपोज करेंगे। पैरेललोग्राम में हम जानते हैं अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होती हैं। तो यहाँ पर एक पैरेललोग्राम हमने ले लिया और इसके वर्टिसेस टेकन इन ऑर्डर। तो देखो यहां से हमने स्टार्ट किया ए बी सी डी। ठीक है, अब इसके वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स ए के लिए हो गया 1,2, बी के लिए 4,y, सी के लिए x,6 और डी के लिए हो गया 3,5। अब पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट मीन्स टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, और जहां ये बाइसेक्ट हो रहे हैं इसको हम नाम दे देंगे पॉइंट ओ। अब ये बाइसेक्ट कर रहे हैं तो इसके लिए रेशो हो जाएगी, जैसे यहां पर AC के लिए हो जाएगा 1:1 और DB के लिए भी 1:1। अब इन कोऑर्डिनेट्स में यहां पर 4, y की वैल्यू फाइंड करनी है और C में ये जो x दिया है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो इन x और y की वैल्यू फाइंड करने से पहले हमें जो जो कोऑर्डिनेट्स गिवन है उनकी हेल्प से हम एक x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम AC को यहां पर ले लें इस तरह से AC, तो A के कोऑर्डिनेट में 1,2 और C के लिए हो गया x,6 और ये रहा पॉइंट O। अब इसमें रेशो है 1:1। अब इसके कोऑर्डिनेट्स, ये जो मिड पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड करने हैं, तो इसको हम लेट कर लेते हैं यहाँ x,y। तो x और y ये वाले हमें पहले फाइंड करने हैं, बाद में फिर हम ये x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बाइसेक्ट कर रहे हैं तो हम डायरेक्ट यहाँ पर मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज कर लेंगे। यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, जिसमें अगर हमें x फाइंड करना है तो ये हो जाएगा x1 प्लस x2 अपॉन 2 और इसी तरह y के लिए y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, तो यहाँ a के कोऑर्डिनेट्स में ये हो गया x1, ये y1 और इसी तरह c पे ये x2 और ये y2। ठीक है, अब यहाँ पर x1 के लिए तो 1 है लेकिन x2 के लिए x है और ये x हमें फाइंड करना है, तो इसको हम यहीं पे छोड़ देंगे और जो कोऑर्डिनेट्स हमारे पर दिए गए हैं, जैसे यहाँ पर y1 का कोऑर्डिनेट भी है और y2 का भी कोऑर्डिनेट है, तो पहले हम यहाँ से y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो y की वैल्यू के लिए y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। तो y1 है यहाँ पर 2 और y2 है यहाँ पर 6, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 6 अपॉन 2। तो y की वैल्यू हो गई 8/2। कट करेंगे तो y इज इक्वल टू 4 हो गया। ठीक है, इसी तरह हम यहां पर DB ले लेंगे, दूसरा डायगोनल DB। तो ये D, ये B और ये मिड पॉइंट O, और यहां पर भी इसी तरह हम x और y लेट कर लेंगे। D के कोऑर्डिनेट्स में 3,5, B में आ गया 4,y। अब इसको x1 y1 और ये x2 y2। ठीक है, तो इस केस में यहां पर x1 और x2 दोनों के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन हैं, तो x यहां से निकल जाएगा। x इज इक्वल टू x1 दैट इज 3 प्लस x2 4 अपॉन 2। यहां पर भी मिड पॉइंट फॉर्मूला हमने यूज किया, तो x की वैल्यू हो गई 7/2। तो इस तरह हमने यहां पर x फाइंड किया, तो ये आया 7/2 और y के लिए आ गया 4। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, अब हम फाइंड करेंगे जो हमें क्वेश्चन में बोले गए हैं यहां पर x और y की वैल्यू। तो अगेन ये डायगोनल AC को हम दोबारा लेंगे, AC। तो A में है 1,2, C में है x,6, ये हो गया मिड पॉइंट। अब स्टार्टिंग में इस मिड पॉइंट को हमने लेट किया था x
y। लेकिन अब हमारे पास इस पॉइंट की वैल्यूज आ चुकी हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हैं 7/2 और दूसरा हो गया 4। ठीक है, इसको हमने ले लिया x1, ये y1 और इसी तरह ये x2 और ये y2। अब हमने ये वाला x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहां पर भी मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट फॉर्मूला यहां हम यूज कर लेंगे। तो जैसे हमने यहां पर फाइंड करना है x, तो x के लिए x इज इक्वल टू x1 प्लस y1 अपॉन x1 प्लस x2 अपॉन 2। तो इसमें x1 की वैल्यू में 1 प्लस x2 की वैल्यू में है x, और ये जो x हमने लिखा इसकी वैल्यू के प्लेस पे हम लिख लेंगे 7/2 अपॉन 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां 2 1 जा 2 प्लस 2 1 जा 2 और साथ में x, और इसी तरह 7 2 जा यहां हो गया 14। तो 2x इज इक्वल टू 14 माइनस 2, x इज इक्वल टू 12/2 और 2 1 जा 2 6 जा। तो यहां से x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, जो कि हमें क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए कहा गया था। अब इसी तरह हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो y के लिए हम दूसरा डायगोनल लेंगे DB। तो DB के लिए ये हो गया मिड पॉइंट और इसके लिए 7/2, 4, जो कि हमने यहां स्टार्टिंग में ये फाइंड किए थे। ये कोऑर्डिनेट लिख लिए, और D के लिए यहां पर गिवन है 3, 5 और B के लिए है 4, y। ठीक है, तो इसको हमने x1 y1 बोल देना है और ये हो गया x2 y2। अब यहां पर हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो y इज इक्वल टू, फिर से मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज कर लेंगे, y1 प्लस y2 इज अपॉन 2। तो y की वैल्यू के लिए हमने यहां पर फाइंड किया था 4, तो y के प्लेस पे 4 लिखा, y1 5 प्लस y2 y आ गया अपॉन 2। अब इसको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 5 प्लस y को 1 से करेंगे तो सेम रहेगा, इज इक्वल टू 2 4 जा 8, और यहां से y की वैल्यू हो जाएगी 8 माइनस 5, y इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो यहां पर x और y दोनों के कोऑर्डिनेट हमारे पास आ गए, जो कि हमें इस पैरेललोग्राम के वर्टिसेस के लिए फाइंड करने थे। तो यहां पर x की वैल्यू हो गई, जो कि हमने यहां पर फाइंड की 6, और इस y की वैल्यू हो गई 3। तो ये हो गया यहां पर 6, 3, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। थैंक यू।